यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या कानूनी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपराध को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। दर्शक कृपया इसे केवल एक सच्ची घटना की जानकारी के रूप में देखें। 25 मार्च 2026 बेंगलोर के एक जाने माने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक वेल एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल महिला उतरती है जो पेशे से एक एडवोकेट है। उसके साथ एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर भी था। उनकी गोद में एक 6 साल की बच्ची थी जिसकी आंखें बंद थी और शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर्स तुरंत बच्ची को चेक करते हैं, लेकिन अफसोस, बच्ची की नब्ज रुक चुकी थी। उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। जब हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने पूछा कि अचानक इस बच्चे को क्या हुआ, तो उनके पास एक बनी बनाई कहानी तैयार थी। उन्होंने बताया कि बच्ची कार के अंदर एसी चालू करके गहरी नींद में सो रही थी और शायद एक्सीडेंटल सफोकेशन से उसकी जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और कहानी ये घड़ी गई थी कि बच्ची ने रात को बिरयानी खाई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पहली नज़र में सभी को लगा कि ये एक बदकिस्मत हादसा था, लेकिन कानू और कातिल को लग रहा था कि उनका ये परफेक्ट कवर अप हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उन्हें नहीं पता था कि ठीक 3 महीने बाद जून 2026 में जब इस फाइल के पन्नों को दोबारा खोला जाएगा तो एक ऐसा झूठ बेनकाब होगा जिसे सुनकर पूरे देश की रूह कांप उठेगी। इस खौफनाक दस्तान के पन्नों को पलटने के लिए हमें चलना होगा कर्नाटक के दावणगेरे शहर में। यहाँ प्रवीण बसप्पा नाम के एक शख्स रहते थे जो एक स्कूल चलाते थे। उनकी पत्नी पी प्रियंका एक क्रिमिनल लॉयर थीं। उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं, जिसमें से छोटी बेटी का नाम था अनन्या वेन्नला। सुंदर, चंचल और सबकी लाडली। जिंदगी बिल्कुल आम पर खुशहाल चल रही थी, लेकिन साल 2025 के आखिरी महीनों में प्रियंका एक ज़मीन के केस और प्रॉपर्टी डील के सिलसिले में बेंगलोर आने जाने लगती है। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, GM मोहन। मोहन प्रियंका का कॉलेज मेट था और अब वो बेंगलोर का एक बड़ा अमीर रियल एस्टेट डेवलपर बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्ती धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप में बदल गई और उन्होंने छुपकर शादी तक की बातें की थी। प्रवीण को जब इस बात का पता चला तो घर में तनाव बढ़ गया। प्रियंका ने प्रवीण पर डिवोर्स का प्रेशर बनाना शुरू किया। आखिरकार परिवार टूट गया। बड़ी बेटी ने अपने पिता के पास रहना चुना, लेकिन 6 साल की छोटी अनन्या को लेकर प्रियंका बेंगलोर आ गई। वो बेंगलोर के सीगेहल्ली इलाके में मोहन के एक आलीशान विला में शिफ्टेड हो गई। 24 मार्च 2026 को प्रियंका का बर्थडे था। मोहन और प्रियंका अनन्या को लेकर बाहर घूमने और सेलिब्रेट करने निकलते हैं, लेकिन लौटते वक्त रात के अंधेरे में गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो गुस्से और बुराई की सारी हदें पार कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के अंदर सफ़र करते वक्त अनन्या के हाथ से गाड़ी की महंगी सीट पर थोड़ी सी आइसक्रीम गिर जाती है। सिर्फ इतनी सी बात, एक छोटी बच्ची से हुई एक छोटी सी गलती। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी मोहन इस बात पर इस कदर बौखला गया कि उसने बच्ची पर हमला कर दिया। जब बच्ची का रोना शुरू हुआ तो उसकी आवाज़ गाड़ी से बाहर ना जाए, इसलिए आरोपियों ने उसके मुंह और नाक को बेरहमी से दबा दिया। कुछ ही सेकंड की जद्दोजहद और अनन्या ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आया है। जब दोनों को एहसास हुआ कि बच्ची की मौत हो चुकी है, तो वो बच्ची की बॉडी को कार की बैक सीट पर रखकर पूरे 12 घंटे तक बेंगलुरु के अलग अलग रास्तों पर घूमते रहे, ताकि वो एक झूठी स्क्रिप्ट तैयार कर सकें। बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया और आरोपी मोहन ने बड़ी चालाकी से कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत भी ले ली। आरोपियों को लग रहा था कि उन्होंने एक वकील के दिमाग से एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे दिया है, लेकिन वो 2 चीज़ें भूल गए थे। एक कातिल चाहे जितना चलक हो, वो एक गलती तो करता है, और एक पिता का दिल कभी झूठ पर यकीन नहीं करता। बच्ची के पिता प्रवीण बसप्पा को अपनी बेटी की मौत की खबर पर पहले दिन से शक था। अप्रैल 2026 में उन्हें हॉस्पिटल से ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली,
तो उन्हें मेडिकल टर्म्स समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रवीण का परिवार ये पूरी रिपोर्ट अपनी सगी बहन डॉक्टर पूर्णिमा को स्कैन करके भेजते हैं, जो इंग्लैंड यूके में एक प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर पूर्णिमा ने उस रिपोर्ट की बारीकियों को पढ़ा तो उन्होंने साफ देखा कि मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि बच्ची पर होमिसाइडल वायलेंस यानी हमला किया गया था। उन्होंने तुरंत यूके से अपने भाई प्रवीण को फ़ोन लगाया और कहा, प्रवीण रुको मत, हमारी बच्ची को बेमौत मारा गया है, पुलिस के पास जाओ। सॉलिड मेडिकल सबूत लेकर प्रवीण तुरंत बेंगलोर के कड़गोड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें एक और झटका लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के शुरुआती पुलिस ऑफिसर्स ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया और एफआईआर दर्ज करने में हफ्तों का वक्त लगा दिया। लेकिन एक बेबास पिता ने हार नहीं मानी। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के दरवाजे खटखटाते रहे। आखिरकार जून 2026 के शुरुआत में पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी मोहन की बेल को तुरंत कैंसिल कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले मोहन को धर दबोचा। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक पूछताछ के दौरान मोहन ने टूटकर उस काली रात का पूरा सच उगल दिया। लेकिन जैसे ही ये सच बाहर आया, प्रियंका, जो खुद एक क्रिमिनल लॉयर थी, उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया और एकदम से बेंगलुरु शहर से गायब हो गई। प्रियंका को ढूंढने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने कई टीम्स बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरकार 11 जून 2026 को पुलिस को एक ठोस जानकारी मिलती है कि प्रियंका बेंगलुरु से लगभग 222 किलोमीटर दूर हसन डिस्ट्रिक्ट के सकलेशपुर के एक सुनसान फार्म हाउस में छुपी हुई है। पुलिस ने बिना वक्त गावे उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्ची की मौत की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरतने के जुर्म में अगले ही दिन 12 जून 2026 को बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कड़गोडी स्टेशन के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। कानून की लड़ाई अभी कोर्ट में जारी है और पूरे देश को उम्मीद है कि अनन्या वेनिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है, अपनी ही बच्ची के साथ ऐसी निर्दयी हरकत करने वाले आरोपियों को कानून क्या सज़ा देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ट्रू क्राइम की ऐसी ही रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।